हेलो, नमस्ते। कैसे हैं सब? चलिए इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस छोटा छोटा है, देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें धातु है चुका है, चुकेगा, सॉरी चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सीता मर चुकेगी, सीता विल हैव डाइड। मैं खा चुकूंगा, आई शैल हैव इटेन। ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली सॉरी बात यह है कि जब वाक्य कंडीशनल हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब वाक्य क्या हो, कंडीशनल हो, तो पहला कार्य जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है ना। और दूसरा कार्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल, राम को आने के पहले सीता मर चुकेगी। पहला कार्य क्या हो रहा है? सीता का मरना, क्योंकि आएगा ये बाद में। पहले कौन मरेगी? सीता। तो सीता मर चुकेगी, तो पहला काम किस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है। बाद में कौन आएगा? राम। तो इसका काम हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाइए। सीता विल हैव डाइड बिफोर राम कम्स। ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। दूसरा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ता हुआ रहेगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी। इसमें दो चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब समाजवाचक शब्द रहे और जब समाजवाचक शब्द, सॉरी समाजवाचक शब्द नहीं रहे और समाजवाचक शब्द रहे। जब समाजवाचक शब्द रहता है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। राम पढ़ता हुआ रहेगा, राम विल हैव बीन रीडिंग। मैं सोता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन स्लीपिंग। ओके। जब समय सूचक शब्द रहे, जब समय सूचक शब्द रहता है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर या फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। राम रविवार से पढ़ता रहेगा सॉरी, राम रविवार से पढ़ता रहेगा, राम विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम संडे। ओके। कोई दिक्कत? तो एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आसान है, हमने पहले भी टेंस पढ़ा है, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। हमारा कल से जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा प्रोनाउंसिएशन। हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। हमने कहा था कि बेसिक में एम इज और वाज वर, हैव एज हैड, शैल बी विल बी, शैल विल, शैल हैव विल हैव, हैड का प्रयोग। ठीक है। नाउन और टेंस। ठीक है। पॉजिटिव केस ऑफ नाउन क्लियर कर लिया हमने, और लगभग लगभग ये सारे टॉपिक्स हमने बेसिक में कंप्लीट कर लिया। तो अब बेसिक जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। कल से हमारी क्लासेज पहले प्रोनाउंसिएशन की होगी, उसके बाद हम लोग ग्रामर के टॉपिक्स पे आएंगे, ताकि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ें या कोई शब्द को पढ़ें तो शब्द को, जैसे फॉर एग्जांपल कम्स लिखा हुआ, कॉमेस, COMES, इसको कॉमेस क्यों नहीं पढ़े? ठीक है ना। कम्स ही क्यों पढ़े इसको, ये हम सीखेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, CAT क्या पढ़ते हैं इसको? कैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैट। लेकिन लिखा हुआ है CAR, तो हम इसको कार क्यों पढ़े? आ की मात्रा क्यों आ गई? तो रूल्स है कि जब आर आता है उसके पहले वॉवेल है तो इसकी जो उच्चारण है वो आ की हो जाती है। किसकी हो जाती है? आ की। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है, क्या है, सॉरी, कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, और फिर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो ऐसे में जो वॉवेल की मात्रा है उसमें उच्चारण, जो वॉवेल का उच्चारण होता है, ये वाली उच्चारण जो है, सॉरी पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, इसकी जो उच्चारण है ये ऐ की हो जाती है, कैट हो जाएगा, कैट, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट के बीच में अगर कोई शब्द आता है ए, तो हम उसका उच्चारण ऐ करेंगे। लेकिन अगर ये भी तो कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट है, CR क्या है? कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर आर रहे, क्या रहे? आर रहे, तो आ हो जाता है, और बाकी रहता है तो ए हो जाता है। तो इसको कैट क्यों पढ़े? ऐ की मात्रा क्यों आई? यहाँ आ की मात्रा क्यों आई? ठीक है ना।
फिर हम लोग देखेंगे AEIOU को हम किस किस उच्चारण को देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो प्रोनाउंसिएशन का होगा उससे हम अंग्रेजी के शब्द को बिल्कुल परफेक्ट ढंग से कैच कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने तो टेंस तो ख़त्म कर दिया, हमें ये पहले पढ़ाना चाहिए था, बट क्योंकि ग्रामर स्टार्ट किए थे तो ये चल रही थी। अब कल से हमारी क्लासेस प्रोनाउंसिएशन की होगी और हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस 4 से 5 वीडियोज में जाए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत डीपली, क्योंकि हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हमें जो वीडियो देखते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो उन्हें थोड़ा सा बेसिक से अप लेवल तक ले जाना है, ठीक। तो उन्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और उन्हें समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन का जो अल्फ़ाबेट से 26, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वर्ड्स का सीखेंगे। ओके, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।